अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कसीना हुसैन। इंसाफ क्या चीज होती है? इंसाफ को किसकी जरूरत पड़ती है? आज अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए हैं तो क्या इसका मतलब है कि कल 21 तारीख से जब वो अपना ओहदा संभालेंगे क्या पाकिस्तान में सारी नाइंसाफी खत्म हो जाएगी? यकीनन नहीं। लेकिन इंसाफ एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसके बगैर हर एक फर्द बिल्कुल बेबस रह जाता है। इंसाफ फराहम ना हो तो कोई चीज अहम नहीं लगती। अब जहां पे हमने इतना लंबा सफर कर लिया, जो झगड़ा था, जो जिदें थी, जो बातचीतें थी, जो रुकावटें थी, अब सब खत्म हो गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ पेचीदा मसले हमारे सामने हैं, लेकिन वो शायद आम आवाम के लिए इतनी अहमियत नहीं रखते। ये तो बात अब चली जाएगी सियासी जमातों के पास, आईनी माहिरीन के पास, कि जो जो बातें हुई हैं गुज़िश्ता 17 महीने में उसको किस चीज को रखना है, किस चीज को हटाना है। नजर हम आज दोहराएंगे कि किस चीजों पर अभी भी काम करने की जरूरत है, और बात करेंगे कि आवाम की उम्मीदें अब क्या है। आवाम अब उजागर हो गई है, शऊर आ गया है। लेकिन जब आप, मैं या कोई भी शख्स किसी थाने में जाके उलझता है, किसी SHO से कोई पिटीशन फाइल करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोई मामूली चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों में अभी भी इतने मसाइल आ जाते हैं। और कहा कि तो इतनी बड़ी नाइंसाफियां जो होती हैं उसका तो फिर सब पे असर पड़ता है। कोशिश करते हैं कि आज उसकी तरफ आज शुरुआत तो करें। आइए मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी पहली मेहमान है मेहरीन अनवर राजा साहिबा, क्योंकि वो लॉयर भी हैं लेकिन स्टेट मिनिस्टर है फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। हमारे दूसरे मेहमान है हामिद खान एडवोकेट साहब। अगेन हमें खुशी है कि वो लॉयर है लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे तीसरे मेहमान भी आज वकील बरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, लेकिन कुछ देर बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे, वो जरा लेट हो गए हैं। आज एक खास वजह से आप लोगों को हमने रिक्वेस्ट की थी, इसके मुझे है कि आप लोग सबका एक लॉयर का बैकग्राउंड है, तो इंसाफ के बारे में आप लोगों से बेहतर कौन बात कर सकता है। मेरी साहबा, जिस मोड़ पे आज हम खड़े हैं 24 घंटे पहले या इवन आउट से 40-50 घंटे पहले लगता नहीं था कि हम आज आराम से और खुशी से बात कर रहे होंगे। लेकिन एक शिकायत है, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही चीफ जस्टिस इफ्तिखार बहाल और बाकी सारे जजेस बहाल हो सकते थे तो 1 साल देर क्यों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाकई हम एक बड़े अहम और मैं समझती हूँ खुशकुन मोड़ पे खड़े हैं। सियासत में मैं समझती हूँ, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम भी सियासी लोग है, सियासत में बेहतर ये है कि अवाम की खिदमत की जाए बजाय इसके कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के सियासत की जाए। यहाँ पे आपने ये मुझसे एक सवाल किया कि इसमें 1 साल की देर क्यों हुई। मैं ये समझती हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, एक इंस्टीट्यूशन को अगर आप शेक करेंगे, मेरे मोहतरम खान साहब भी यहाँ बैठे हैं, इससे बहुत बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। डोगर साहब बैठे हुए थे, वो चीफ जस्टिस थे, और एक वक्त में मैं समझती हूँ कि कोई इस तरह का इबाम था कि 2 चीफ जस्टिस अगर हम उनको रिवाइव कर देते तो 2 चीफ जस्टिस एक वक्त में वो किस तरह ये मामला हल उनको होता, वापस ही भेजा जा सकता था प्री नवंबर। फिर वही जी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, फिर वही एक इबाम क्रिएट होता कि एक चीफ जस्टिस को निकाला गया तो इतना बड़ा एक मसला क्रिएट हुआ, फिर दूसरे चीफ जस्टिस को हम निकाल देते, फिर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज कर देते। तो मैं ये समझती हूँ कि अपना वक्त आ गया। बीबी ने एक वादा किया था कि हम चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे और हमने वो वादा पूरा किया। इसमें वकला बरादरी की जितनी काविश है, जितना उनका जो रोल है, मैं खुद मेरा ताल्लुक भी उससे है। कैंपेन में मैं और खान साहब साथ हुआ करते थे, गिलानी साहब साथ हुआ करते थे, सब साथ होते थे। हम सबका मकसद एक था,
हमारा मकसद था बहाली अदलिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और मैं ये समझती हूँ कि ये एक बड़ा खुशी का मौका है। लेकिन अलहदा भी हो गए आप लोग? नहीं, हम अलहदा क्यों हो गए? आप ये बात अगर आप कहें कि हम अलहदा हो गए, तो मैं समझती हूँ हम अलहदा नहीं हुए। हमने एक मुफाहमत की बात की है, हमने बात की है कि हम आगे चलना चाहते हैं, पुरानी तलखियों को हम नहीं याद रखना चाहते। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 99 में भी जजेस गए थे पीसीओ के, उन्होंने वो चले गए थे और उनको निकाल दिया गया था, मगर वो बहाल आज तक कोई जज बहाल नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जिसमें ये जजेस बहाल हुए हैं, और ये क्रेडिट मैं समझती हूँ अदलिया की बहाली का लॉयर्स को जाता है, मीडिया को जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है, मगर ऑन द टॉप ऑफ इट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट है इनको बहाल किया है। देर आए दुरुस्त आए। Okay, I'm not sure I agree with your priority. I think People's Party doesn't come at the top of my list. आप लोगों को तो बहुत दबा के, लेकिन मेरे ख्याल से let's put it aside. लेकिन जो बात मेरे जहन में आती है, और आप तो प्लीज मुझे समझाएगा, मैं गलत समझ रही हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, बहुत से अभी भी पेचीदगियां रह गई हैं। मसलन ये कि इस बहाली से, और क्योंकि ये लोग ओथ नहीं उठाएंगे, जो आज से तो कुछ हो गए हैं, मेरे ख्याल से 4 तो सुप्रीम कोर्ट में, 3 लाहौर हाई कोर्ट में, और 2 सिंध हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट में, एक पेशावर में जस्टिस एजाज अफजल खान साहब। अब ये कि इससे, इस एक्शन से बहाली कोई नया हल्फ नहीं उठाया इन लोगों ने, लेकिन काफी जजेस ने, नवंबर 3 वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया था। इनके न हल्फ उठाने से हामिद साहब, क्या नवंबर 2 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का जो रात में फैसला आया था कि इमरजेंसी हमें नहीं मंजूर, क्या ऑटोमेटिकली किसी तरह ये रिवर्स हो गया वो इमरजेंसी? क्या उसको गैर आईनी करार दे दिया गया? जी, इसके जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे नज़दीक बाय इम्प्लीकेशन इस नोटिफिकेशन से ये बात मानी गई है कि 3 नवंबर वाला जो भी कुछ किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो सब गैर आईनी था और गैर मौसर था। जी, जब वो गैर मौसर हुआ तो हमारे चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस जो हैं वो अपनी पोजीशंस पर 3 नवंबर वाली पोजीशन में बहाल हुए हैं। 3 नवंबर के जो गैर आईनी इक़दाम थे वो उसके रास्ते में थे। अब बाय इम्प्लीकेशन तो चलो मैंने कह दिया, लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि 3 नवंबर 2007 को जब ये इमरजेंसी लगाई गई, पीसीओ लाया गया, ओथ ऑफ ऑफिस ऑर्डर लाया गया, उस वक्त एक ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की सरबराही में 7 जजेस ने पास किया था। बिल्कुल। और वो उसमें सर हमें याद है हमें सब क्या कहा गया था? हाँ, उसमें ये कहा गया था कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई है आज, जो पीसीओ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया गया है, ओथ ऑफ ऑफिस ऑर्डर पास किया गया है, ये सब गैर आईनी है, इलीगल है, इनवैलिड है, एब इनिशियो। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर जज को हम ये कहते हैं कि आप इस इलीगल ओथ ऑफ ऑफिस ऑर्डर और पीसीओ के तहत ओथ मत उठाएं। ये डायरेक्शन भी दी गई, और ना सिर्फ जजेस को बल्कि हर उस ऑफिस होल्डर को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर था कि आप मत उठाएं। तो मेरे नजदीक तो वो जो मसला है कि आया 3 नवंबर की पीसीओ और इमरजेंसी दुरुस्त थे, वो तो उसी दिन हल हो गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज हो रही है। ओके, तो यू फील कि वो जो ऑर्डर था नवंबर की 2 तारीख की रात को, 3 तारीख की दोपहर का, 3 तारीख को दोपहर रात में फैसला नहीं आया था इमरजेंसी लगने से? ये दोपहर को आ चुका था, दोपहर को आ चुका था। अच्छा। उसके बाद ये जजेस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में चीफ जस्टिस साहब और 6 और जज सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे। उन्होंने एक दरखास्त जो पहले से ही हमने दी हुई थी वजीउद्दीन साहब वाले केस में, उसको टेकअप किया और उस पर ये ऑर्डर पास हो गया था। तो वो ऑर्डर जो है वो आखिरी वैलिड ऑर्डर ऑफ वैलिड सुप्रीम कोर्ट है। उसकी इंप्लीमेंटेशन पहले दिन से होनी चाहिए थी।
ये हम समझते थे कि ये जो जब जमहूरी हुकूमत आई है तो पहली चीज उनको चाहिए थी कि उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कहे। जो आपने आर्टिकल 190 देखा होगा, जी बिल्कुल, उसमें ये कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का फर्ज है। तो ये जो आया है नोटिफिकेशन, ये दर हकीकत को इसमें कहा